हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है आप सभी एएलपी एस्पिरेंट्स को। आपको पता है गाइस, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि जितने भी स्टूडेंट एएलपी के लिए जो पोस्ट इंक्रीज को लेकर ये भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किए हैं और जो कर रहे हैं पटना बिहार में, आप देख सकते हैं इसको लेकर रेलवे पूरा प्रेशर में है। बार बार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन लगातार जारी कर रही है। आज की डेट में टोटल 3 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। कल एक जारी की गई थी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज कभी भी रिलीज हो सकती है। अब ये तीनों नोटिफिकेशन के बीच में एक बहुत बड़ा यहाँ पर खुलासा हुआ है कि टोटल 17,000 जो पोस्ट है अभी रेलवे में खाली है, लेकिन फिर भी 5,696 पोस्ट पर भर्ती निकल रही है। बसंते क्यों? नेक्स्ट है आपका एएलपी की नई भर्ती, क्योंकि इसका भी अनाउंसमेंट हो गया है गाइस। रेलवे एएलपी की नई वैकेंसी निकालने जा रही है। अब ये भी डेटा टोटली ऑफिशियल अपडेट है कि कब तक आएगी। और इसका एग्ज़ाम डेट, सोचो इतना बड़ा प्रेशर है कि फाइनली एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है रेलवेज के द्वारा एएलपी का। उसके बाद भर्ती में चेंजेस भी हुआ, जो आपने प्रोटेस्ट किए हैं एलपी की वैकेंसीज में बदलाव हुए गाइस, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे। सब न्यू नोटिफिकेशन है, तो ध्यान से वीडियोस को देखना ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आ सके कि रेलवे ने क्या चेंजेस किया है एग्जाम डेट के बारे में और एएलपी की नई भर्ती कब तक आने की उम्मीद है। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। कई आरआरबी एएलपी की सेकेंड एग्जाम्स को लेकर जो टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा सीबीटी 2 एग्जाम्स में, उन सब के लिए एक बेस्ट बुक लेकर आया हूँ टेक्निकल पार्ट के लिए, एशियन पब्लिकेशंस की। यहाँ पर आप एलबी की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर बुक है। टोटली आपको सिलेबस को फॉलो करती है और एमसीक्यू वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपको सारी मिलने वाली है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। और टोटली यहाँ पर जो टीसीएस एग्जाम्स ले रही है उसके बेस पे क्रिएट किया गया है। तो अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मिल जाएगी। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कैसी कैसी नोटिफिकेशन जारी की गई है इन आपका इंडियन रेलवेज के द्वारा। आप देख सकते हैं, आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में पता है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, जिसकी एडवांस नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दी गई है ऑफिशियली। और पोस्ट तो बम्पर आनी चाहिए, नहीं तो इसमें भी बहुत बड़ा हमला होने वाला है। नेक्स्ट है सीएन नंबर दूसरी जो एलपी के रिगार्डिंग आई है, इसको कोरेजेंडम जारी किया गया है, जिसमें एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। इसको लेकर हम बात करेंगे कि क्या बदलाव हुआ है। दूसरी देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है टेंटेटिव टाइमलाइन सी नंबर 01/2024। ये इसका मतलब ये है कि आपका एग्जाम डेट जारी किया गया है कैलेंडर द्वारा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 17,000 वैकेंसीज का क्या मामला है। देखिए, रेलवे प्रोटेस्ट जब से हो रहा है, न्यूज़ जो है न्यूज़ मीडिया कभी भी कवर नहीं कर रही थी। आज देखो तो बीबीसी के हैंडल पे आपको न्यूज़ दिखता मिल जाएगा रेलवे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पटना में। तो फिजिकल प्रोटेस्ट का असर है भैया, ऑनलाइन प्रोटेस्ट से कुछ भी नहीं हुआ था। जो स्टूडेंट सलाम है उन स्टूडेंट को जो पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हो रहा है ये सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। फिजिकल सही हुआ है, यहाँ पर ऑनलाइन जो ट्विटर कैंपेनिंग किया गया उससे कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला था। उसके द्वारा एक ऑफिशियल डेटा यहाँ पे आई है दैनिक भास्कर की, आप देख सकते हैं जयपुर का आज का हैंडल है जयपुर में, जहाँ पर बताया जा रहा है रिक्रूटमेंट इंडियन रेलवे राजस्थान में टोटल 1200 पोस्ट खाली है और उनमें से 228 पर होगी भर्ती। अब सोचो 1200 पोस्ट खाली है, अदर पोस्ट नहीं भैया, सिर्फ एएलपी की 12 पोस्ट खाली है आरआर जो जयपुर में, आरआरबी जयपुर में। और जितने टोटल कितने पोस्ट भरे जा रहे हैं, मात्र 228। अगर इंडियन रेलवे में बात करें तो भारतीय रेलवे में लोको पायलट के टोटल 17,000 पद खाली हैं और मात्र 5,000 पदों पर होगी भर्ती। वही 5,696 पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती कर रही है। आखिर रेलवे ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि सबको पता है जो ऑल इंडिया लोको फेडरेशन से लोको रनिंग स्टाफ वाले, उन्होंने भी कमेंट भी किया था कि आपका टोटल 16,000 पोस्ट से अधिक, 16,000 से भी ज़्यादा पोस्ट खाली है, फिर भी आप इतनी कम वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं। अब क्या किया गया पता है, जो जीडीसी की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी ना एएलपी की, उसकी वैकेंसीज पैनल में बहुत गड़बड़ी कर दिया गया है। यानी कि उल्टा जो लोको पायलट जो लोको रनिंग स्टाफ यूनियन है, उनके द्वारा रिएक्शन डायरेक्टली रेलवे के द्वारा उन पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि जीडीसी की वैकेंसीज को कम कर दिया गया है। तो सोचो, अगर आप हाथ उठाते हो कुछ करने के लिए तो आपको हाथ काट दिया जाता है। ये है इंडियन रेलवे, जहां पर टोटली डिटेल में बताई गई है जीडीसी के जरिए भरे जाने थे 206 पे। उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों में एएलपी के लगभग 1200 पद खाली है, यानी कि वही आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। जबकि इस भर्ती अधिसूचना में इस उप रेलवे में 228 एलपी ही मिल चुके हैं। यानी अभी जो 5,696 वैकेंसी आई है, मात्र 228 पोस्ट लिया गया है सिर्फ जयपुर से।
यानी कि इसका कहना ये है कि टोटल 18 जोन है, 18 जोनों में टोटल 17,000 से भी ज़्यादा पोस्ट खाली है और मात्र वैकेंसी आ रही है। फिर भी अगर मैं बात के मानूँ तो टोटल 70% जो रिक्रूटमेंट है वो खाली रह जाएगी। वैकेंसी के बाद 70% बाद फिर भी जो पोस्ट है वो खाली रह जाएंगे गाइस। तो ये पूरा डेटा है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी इतना समझ लो कि 17,000 पोस्ट है लेकिन वैकेंसी आई है मात्र 5,696। क्या ये बढ़ सकती है? क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार जारी है। बच्चे सिर्फ यही मान रहे हैं कि जब तक पोस्ट नहीं बढ़ाएगी तब तक हम नहीं सुनेंगे। आप हर साल भर्ती जा रहे हो, ये हम जुमला नहीं मानेंगे। दूसरी बात, कितना एज लिमिट बढ़ा दो, क्योंकि लोको पायलट की एज लिमिट है वो बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो खुद इंडियन रेलवे के द्वारा पब्लिश की गई है। ये कॉरिजेंडम है और चेंज किया गया है। पहले जो एज लिमिट 18 से 30 साल था, अब फाइनली वो एज लिमिट 18 से 33 साल कर दी गई है। तो 3 साल की छूट मिली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट की 2 चीज़ों की मांग की गई थी। पहली मांग ये थी कि पोस्ट बढ़ाई जाए, दूसरी मांग ये थी कि एज लिमिट जो है वो उसमें और एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया जाए एज लिमिट को, ताकि छूट मिल सके। तो फाइनली एक चीज़ कंफर्म आपको रेलवे ने कर दी गई है, एज लिमिट में छूट दे दी है, लेकिन एएलपी की पोस्ट नहीं बढ़ाई गई है जब से 17,000 पोस्ट खाली है। ये गुड न्यूज़ है। दूसरी ये चीज़ देखो कि रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया भैया। अभी फॉर्म जो फिलअप होनी है 19 फरवरी 2024 तक, और इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। फाइनली आप देख सकते हैं ये CBT 1, जो कि जून से अगस्त 2024 में आपकी CBT 1 एग्ज़ाम हो जाएगी। दूसरी CBT 2 जो होगा आपका सितंबर 2024 में, यानी कि मात्र 1 महीने के अंतराल में आपका सेकंड CBT भी ले लिया जाएगा। तीसरा जो आपका फाइनल होता है CBAT, यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एएलपी का, वो भी आपकी नवंबर में कंप्लीट कर ली जाएगी। साथ में ही ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फिर आपको नवंबर से दिसंबर में आपका DV कंप्लीट होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नवंबर दिसंबर जैसे CBAT साइको टेस्ट होगा आपका, जस्ट 1 हफ्ते बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और फाइनली आपको जनवरी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये टोटली रेलवे का कहना है, जो कि इन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दी गई है। एलपी का CBT 1 एग्ज़ाम डेट, CBT 2 एग्ज़ाम डेट और एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। गुड न्यूज़ ये है कि एलपी की नई भर्ती फिर से आएगी। जो 17,500 पोस्ट खाली है, उसमें 5,696 भरे जाएंगे। लगभग फिर की मान के चलो कि 11,000 टोटली पोस्ट खाली हैं, और जब तक 1 साल होंगे इसकी वैकेंसीज़ का पूरा करते करते नवंबर दिसंबर तक, फिर उसके बाद आराम से 10,000 भर जाएंगे। तो लगभग 20,000 पोस्ट बन जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, ये अनाउंसमेंट कर दिया गया, देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस है, द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ALP प्रोविजनली प्लान्ड ऑन इशू इन जनवरी 2025। यानी कि दिसंबर तक तो DV आपका कंप्लीट होगा ALP का, फिर आपका जनवरी 2025 में फाइनली रिक्रूटमेंट आ रही है ALP का। ये टोटली रेलवे का कहना है। इसमें कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता, और ना ही रेलवे को भी पता है, क्योंकि ये अपने कामों में अपनी चीज़ों पे अडिग नहीं रहते। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस बार, और पोस्ट बहुत खाली है, तो जारी आराम से कर सकती है रेलवे, इसीलिए पोस्ट वो हाथ में रखा है। यानी कि मान लो इनके पास 20 रुपया है, तो आपको 5 रुपया मात्र दिया है, 15 रुपया अपने हाथ में रखा है। फिर आपका 5 रुपया जब खत्म हो जाएगा 1 साल में, तो फिर से ये आपको जारी करेगा, यही 15 रुपया में कुछ रुपया निकालने वाला है सेम। ओके गाइस, इसीलिए जो पहले रेलवे 70-80 हज़ार जारी कर देती थी, अब ऐसा नहीं करेगी। अब हर साल थोड़ी थोड़ी करके भर्तियां पूरी कराएगी। तो यही टोटल ब्यौरा है इस वीडियोस का। तैयारी आप जोरों शोरों से करो, तभी एग्ज़ाम्स निकलेगी, नहीं तो 50 से 60 लाख फॉर्म गिरने वाले भैया। उनमें से 5,600 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो ज़रा सोच लो कि आपकी तैयारी कितनी हाई होनी चाहिए। ओके, वीडियो इस पर लगी हो